हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। आप सब कैसे हैं? और ये देखिए शिवांश कितना अच्छा से बैठा है। तो मैं आज आपको बताने वाली हूँ शिवांश के बारे में कि शिवांश जब हुआ था तो मुझे कैसे पता चला। जब शिवांश हुआ था तो मुझे कुछ भी नहीं पता था शिवांश के बारे में। जब शिवांश मैं जब हॉस्पिटल गई उस समय हॉस्पिटल में जब हुआ तो ऐसा कुछ भी नहीं, मुझे ऐसा लगा। मैं तो बहुत खुश थी। शिवांश जब हुआ था तो मेरे पूरे फैमिली पूरा खुश थी। मतलब खुशी का मतलब क्या बताए, खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। तो जब हुआ तो उस समय डॉक्टर फिर इसके पापा से बात किए तो डॉक्टर ने शिवांश के बारे में बहुत कुछ टेस्ट लिख दिया था कि ये टेस्ट करवाना है शिवांश को। तो डॉक्टर शिवांश को देख कर के बताया था कि शिवांश को प्रॉब्लम है और शिवांश को आगे चल कर के कुछ प्रॉब्लम हो सकता है। तो शिवांश के पापा से बहुत कुछ ऐसे डॉक्टर बताए थे, वो तो हमें पूरा बात नहीं पता है, शिवांश के पापा को ही पता है। तो शिवांश के पापा हमें नहीं ये सब बताए थे उस समय, क्योंकि उस समय मेरा शिवांश सीजर से हुआ है। इसकी वजह से वो हमको नहीं बताया, क्योंकि और भी मेरा तबीयत अगर कुछ ख़राब हो जाता उसकी वजह से हमको शिवांश के पापा कुछ भी नहीं बताए थे। तो इधर आओ, यहाँ पर यहाँ बहुत बैठो, खेलने जाना चाह रहे हैं ये लो। तो उस समय हमको शिवांश के पापा कुछ भी नहीं बताए थे कि शिवांश को ऐसा कोई प्रॉब्लम है। और उसके बाद हम तो इतना खुश थे कि मेरी खुशी कोई ठिकाना ही नहीं था। मैं शिवांश को ही देख के मैं ऐसा लग रहा था कि मैं आधा मतलब मेरे शरीर में जो दुख थे वो मैं भूल गई थी। उसके बाद शिवांश धीरे धीरे 3 मंथ का हो गया। तो शिवांश है ना कि 3 मंथ का बच्चा थोड़ा सा मतलब आवाज़ देता है, इधर उधर पलटता है। तो शिवांश वो है ना कि वो कुछ भी नहीं कर रहा था। तो बैठो बेटा, बैठो ना, ठीक से बैठो। उधर देखो, उधर देखो, उधर देखो, उधर देखो। तो उस समय से तुम जाओ वहाँ पे, वो खेलेगा उधर से। जो मैं नई बात कर रही हूँ उसकी वजह से मैं खेलने के लिए भेज रही हूँ। जाओ उधर जाओ, वो लेकर के आ जाओ, जाओ वहाँ पे, जाओ वहाँ पे क्या रखा हुआ है लेकर के आओ। तो उस समय जब शिवांश, मैं कैमरा सामने कर लेती हूँ, तो शिवांश 3 मंथ का हो गया था। उस समय शिवांश पलटता नहीं था और बच्चा 3 मंथ के बाद थोड़ा सा आवाज़ देने लगता है। तो ये सब शिवांश नहीं कर रहा था, मगर कोशिश करता था थोड़ा बहुत पलटने का। उसी समय मेरी ननद का भी मतलब बेटी हुई थी। तो वो है ना कि बात होता रहता था, तो वो बताती थी कि नहीं भाभी, यहाँ पे तो परी सब कुछ कर रही है, पलटती भी है, आवाज़ भी देती है। तो शिवांश वो सब नहीं कर रहा है। तो हम लोग को लगा करेगा धीरे धीरे। तो हम उतना माइंड में नहीं लिए थे कि करेगा, कोई बच्चा जल्दी करता है, कोई बच्चा लेट से करता है। तो शिवांश वो है धीरे धीरे वो कुछ करने नहीं लगा। तो अचानक धीरे धीरे मेरे मन में भी डर आने लगी। तो जब 5 मंथ का हो गया तो ये जो गर्दन है तो ये सीधा ही नहीं कर पाता था, ऐसे करके रखता था, सीधा ही नहीं कर पाता था। तो मैं सोचती थी कि ये आज ये कल सीधा करने लगेगा। सब हमको गोदी बोलता था, तुम ऐसा गोदी क्यों रखती हो, ऐसा गोदी रखो। तो फिर मैंने भी ऐसे गोदी रखने लगा, फिर भी नहीं करने लगा। तो फिर मेरा धीरे धीरे डर बढ़ने लगा, क्योंकि मैं यहाँ अपने ससुराल आ गई थी। ससुराल में भी मेरी ननद यहीं पे थी। तो मैं अपने भांजी को देखती थी कि वो पूरा अच्छा सा माथा टेकती थी, वो चारों तरफ अपना माथा घुमाती थी, मगर शिवांश वो सब कुछ भी नहीं कर रहा था। तो मेरा धीरे धीरे डर बढ़ने लगा। उसके बाद हम उस समय लॉकडाउन चल रहा था। तो उसके बाद मैं वहाँ से शिवांश को लेकर के रांची में हॉस्पिटल में, रानी चाइल्ड हॉस्पिटल में दिखाने गई थी। तो वहाँ पे तो डॉक्टर ठीक से देखे भी नहीं। तो कुछ वहाँ से दवाई इसको भी मिला, फिर वहाँ से दवाई वगैरह खिलाई तो कुछ भी मतलब हुआ नहीं। इधर आओ। तो वहाँ पे डॉक्टर से मतलब दिखाई तो कुछ भी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं लगा कि वो ठीक हो गया। तो वहाँ पे लॉकडाउन के कोरोना की वजह से हम कहीं बाहर भी नहीं जा पा रहे थे।
तो हम क्या ही बता सकते हैं कि जैसे जैसे शिवांश बड़ा हो रहा था वैसे वैसे हमारा डर बढ़ते जा रहा था। उसके बाद शिवांश जब हुआ था तो उस समय वो रात में सोता ही नहीं था, रात भर सोता ही नहीं था। हम सोचे 3 मंथ के बाद बच्चा रोता है, सब बोले 3 महीना तक बच्चा रोता है तो सोएगा, मगर शिवांश रात में सोता ही नहीं था। और शिवांश तब पूरे 7 महीने के बाद वो रात में सोना सीखा है। हम 7 महीना तक रात में शिवांश को लेकर के घूमते रहते थे। दिन भर ठीक सोता था, मगर रात होता था 10 बजता था बस जग जाता था, सोता ही नहीं था। तो अब समझ सकते हैं इंसान एक रात अगर कोई चीज़ के लिए, कोई फंक्शन के लिए जग जाता है तो कितना चिड़चिड़ा हो जाता है कि मुझे कब तक सोना है। हम तो 7 महीने तक जगे शिवांश के लिए। तो शिवांश सोता ही नहीं था, रात में लेकर के घूमते रहते थे उसको। तो उसके बाद हम शिवांश को 1 साल के बाद, अगर हम तो कोरोना की वजह से शिवांश को कोई डॉक्टर के पास नहीं जा पा रहे थे, तो जैसे जिस दिन शिवांश 1 साल का हुआ उसी दिन हम 8 फरवरी को, तो उसी दिन शिवांश का हम बर्थडे भी नहीं मनाया और शिवांश को लेकर के हम विलोर ले गए थे दिखाने के लिए। तो वहाँ पे बहुत सा टेस्ट हुआ, ट्रीटमेंट हुआ, तो एक पार्ट्स सब कुछ टेस्ट हुआ। तो हमें वहाँ पे पता चला कि शिवांश का जो भेन है वो थोड़ा सिकुड़ा हुआ है। वो डॉक्टर बोला कि धीरे धीरे सब कुछ करेगा, इसके लिए हमें थेरेपी करना पड़ेगा। तो मैंने धीरे धीरे, जब वो डॉक्टर बोल दिया कि ये नहीं, नॉर्मल बच्चा की तरह नहीं होगा, मगर इसमें आप लोग ही इसमें मेहनत कीजिए तो धीरे धीरे कुछ कर पाएगा। उस समय में जब मुझे पता चला कि शिवांश नॉर्मल बच्चा की तरह नहीं होगा, उस समय मैं आपको बता नहीं सकती कि मुझे उस समय कैसा फील हो रहा था। ऐसा लग रहा था कि मेरी पूरी दुनिया ही ख़त्म हो गई है जब डॉक्टर ऐसे बोल दिया। इसके पापा और हम उसी समय बहुत रोए थे, बहुत ज़्यादा। तो हमारे साथ क्या हो गया, ये अब क्या ही बताऊँ। तो अपने दिल को मैंने थामा और मैंने बोला कि अब तो जो होने का था वो हो गया। अब हमें शिवांश के लिए हिम्मत रख कर के उसको थेरेपी करवाना है और हर चीज़ वो सिखाना है। तो प्लीज़ आप इस वीडियो में नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।